दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा गांव पाया जाता है जिसमें केवल महिलाएं ही रहती हैं और आप इनके रहने की वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कुलिनन डायमंड यही मिला था, या ये कि शायद ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जिसके पास एक नहीं बल्कि तीन तीन राजधानियां हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसके अलावा भी ये वही देश है जिसके समुद्र किनारे पर पेंगुइन मस्ती करते दिखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा देश भी है जहाँ पर एक ऐसी गुफा है जो लगभग 20 साल से भी पुरानी है और इसके अंदर विशाल चट्टानों से बनी खूबसूरत आकृतियाँ और संकरी सुरंगें मौजूद हैं। और साथ ही यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं के लिए एक अनोखी परंपरा भी है जिसमें वे शादी के बाद आम कपड़ों की जगह विशेष पारंपरिक कंबल पहनती हैं, जो हर शादीशुदा महिलाओं को पहनना जरूरी होता है। ये देश जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय और चौंकाने वाला भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं साउथ अफ्रीका देश की एक शानदार सैर पर, जिसमें हम जानेंगे कि यहाँ के गांव में केवल महिलाएं ही क्यों रहती हैं और इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर बसा हुआ है और ये अंटार्कटिक और हिंद महासागर दोनों से घिरा हुआ है। इस देश की सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और इस्वातिनी से लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर ही एक देश लेसोथो बसा हुआ है जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से घिरा है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश की आबादी की तो यहाँ की कुल आबादी लगभग 60 मिलियन है, जो विभिन्न जनजातियों और संस्कृतियों का मेल है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ जुलू, खोसा, अफ्रीकन्स और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ ईसाई धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन यहाँ इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। साउथ अफ्रीका की एक नहीं बल्कि 3 राजधानियां हैं, जिसमें पहले नंबर पर नाम आता है प्रिटोरिया, दूसरे नंबर पर नाम आता है केप टाउन और तीसरे पर आता है ब्लॉमफोंटेन। अगर बात करें यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की तो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी का नाम है साउथ अफ्रीकन रांड, जिसे आर चिन्ह से भी दर्शाया जाता है। अगर भाषा की बात करें तो साउथ अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अंग्रेजी, अफ्रीकांस, जुलू, खोसा और सोथो प्रमुख भाषाएं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की हर जनजाति की अपनी अनूठी बोलचाल की भाषा भी होती है। साउथ अफ्रीका को इसकी विविधता के कारण राउंड वे नेशन भी कहा जाता है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ मिलकर एक अनोखी पहचान बनती है। वेल दोस्तों, क्या आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं और पुरुषों को अंदर आने की इजाजत नहीं है? जी हाँ, साउथ अफ्रीका में उमोजा विलेज नामक एक अनोखा गांव है जिसे सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये गांव उन महिलाओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह है जो शोषण, घरेलू हिंसा और सामाजिक अन्याय से बचकर यहाँ आई हैं। यहाँ की महिलाएं खुद के लिए घर बनाती हैं, खेती करती हैं और अपना खुद का व्यापार चलाती हैं। ये गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और एक वुमन एम्पावरमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। उजोमा विलेज दुनिया को ये दिखाता है कि महिलाएं अगर ठान लें तो बिना किसी सहारे के भी पूरी तरह से सशक्त हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कुलिनन डायमंड साउथ अफ्रीका की धरती से निकला था? ये हीरा 1905 में प्रिटोरिया के पास एक खदान से मिला था और इसका वजन 3106 कैरेट था। कुलिनन डायमंड इतना विशाल था कि इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, जिसमें से कुछ ब्रिटिश राजघराने के क्राउन ज्वेलर्स में लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा ग्रेट स्टार्ट ऑफ अफ्रीका कहलाता है, जो ब्रिटिश शाही राजदंड में जड़ा गया है। ये हीरा आज भी इतिहास का सबसे चमकदार खजाना माना जाता है और साउथ अफ्रीका के गौरवशाली अतीत की एक खास निशानी है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के वसाथो जनजाति में शादीशुदा महिलाओं के लिए एक अनोखी परंपरा है। वे शादी के बाद आम कपड़ों की जगह एक विशेष पारंपरिक कंबल पहनती हैं। ये कंबल सिर्फ सर्दी से बचने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की नई पहचान का प्रतीक होता है। इसे पहनने के बाद महिला को समुदाय में सम्मानित माना जाता है और ये दर्शाता है कि वे अब परिवार की जिम्मेदार सदस्य बन चुकी है। इन कंबलों के डिजाइन भी खास होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते हैं। शादी के बाद इन्हें पहनना वसोतो संस्कृति की सबसे पुरानी और अनोखी परंपराओं में से एक मानी जाती है। वेल दोस्तों, जब हम पेंगुइन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बर्फीले इलाके, अंटार्कटिका और ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी पेंगुइन पाए जाते हैं?
कैप टाउन के पास वाउडर बीच नाम की एक खूबसूरत जगह है जहां आपको सैकड़ों अफ्रीकन पेंगुइन टहलते, तैरते और मस्ती करते दिख जाएंगे। ये छोटे लेकिन बेहद ही क्यूट पेंगुइन गर्म जलवायु में भी आराम से रह सकते हैं। अफ्रीकन पेंगुइन को जैक कास पेंगुइन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी आवाज गधे की तरह सुनाई देती है। ये नजारा साबित करता है कि प्रकृति हमेशा हमें चुकाने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश विशाल पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और रेगिस्तान से घिरा हो, लेकिन वहाँ कोई स्थानीय नदी न हो। साउथ अफ्रीका ऐसा ही एक अनोखा देश है। हालांकि यहाँ कई नदियां हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ईयर राउंड फ्लो नहीं करती। यानी बारिश के मौसम में ये नदियां तेजी से बहती हैं, लेकिन सूखे मौसम में पानी लगभग खत्म हो जाता है। ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो रिवर यहाँ की सबसे बड़ी नदियां हैं। इसी वजह से साउथ अफ्रीका में डैम और जल संचयन तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये देश हमें पानी की कीमत समझने का सबसे बड़ा उदाहरण देता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की धरती के नीचे एक ऐसा रहस्यमय संसार बसा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैंगो कैप्स दुनिया की सबसे पुरानी और विशाल गुफाओं में से एक है, जो लगभग 20 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। ये गुफा आउटरसोन शहर के पास स्थित है और इसकी लंबाई कई किलोमीटर तक फैली है। अंदर विशाल चट्टानों से बनी खूबसूरत आकृतियां, संकरी सुरंगें और रहस्यमय कक्ष हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में इंसान भी रहा करते थे। ये गुफा न सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि पुरातात्विदों के लिए भी एक अद्भुत खोज का केंद्र बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था साउथ अफ्रीका। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।